भवितव्यता अत्यंत अबोध तीव्र महोदय आगे चल रहे हैं और पीछे पीछे संसारी जी उनके साथ स्टेप्स टू स्टेप्स मिला करके उनका चलना चालू है। असमविहारपुर नगर से निकल करके आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े और एकाक्ष निवास नाम का नगर आता है। और वहां पर भवितव्यता अत्यंत अबोध तीव्र महोदय ये जीव को कह रहे हैं, संसारी जीव को, कि आपको इधर रहना पड़ेगा। पहले पहले तो आप वहां पर रहते थे वो नगर के अंदर, लेकिन अभी आपका ट्रांसफर हो चुका हुआ है और यहाँ पर आपको जमेगा ना। और संसारी जीव एकदम मूड है, एकदम डम्ब है। ये एक्चुअली में बात हमारी हो रही है। उसको कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, इतने समय से वहां पर रह रहा था, तो यहाँ पर जब आया एकाक्ष निवास के अंदर, इतना विराट नगर, ये देख करके एकदम से वो आवर्जित हो गया। वो इतनी सारे महल कमरे, अलग अलग सोसाइटीज। बिकॉज जब वो पश्चिम बहारपुर नगर के अंदर रह रहा था तो वहां पर कभी भी कमरे से बाहर निकला नहीं था। तो एग्जैक्टली वो नगर कितना बड़ा था वो उसको मालूम था ही नहीं। अब पहली पहली बार जब ये एकाक्ष निवास के अंदर आने का अवसर बना, तब वो डम्ब आदमी को लगता है अरे जबरदस्त जगह है ये। जैसे अपने को भी कोई नई चीज अपन देखते हैं या नई चीज कुछ सुनने को या खाने को या ऐसे कुछ महसूस करने को मिल जाती है नया नया, तो अपने को मजा आता है। स्टार्टिंग में एकदम एक एक उत्साह रहता है, लेकिन फिर वो नई चीज भी यूज टू हो जाती है, फिर उसके अंदर भी बोर मारना शुरू हो जाता है। जैसे हमारी ऐसी आदत है मनुष्य भाव में आने के बाद, हमारी यही आदत पहले भी थी। जब हमने अनंत निगोद को छोड़ करके एक इंद्रिय एकाक्ष निवास के अंदर हम आए थे, तो वहां पर 5 सोसाइटीज आती है, जिसके अंदर अनादि वनस्पति नगर, उसके अंदर ये संसारी जीव को उसका कमरा दिखाने में आता है। और भवितव्यता जो उनकी स्त्री है, जो उसकी पत्नी है, वो आकर के सारा सामान वामान वहां पर रख करके वो अपने स्वामी को हाथ जोड़ करके ही, आर्य पुत्र, आपको यहाँ पर रहना होगा, आपको सब जमेगा ना। यदा ज्ञापयति देवी, ये एकदम बाय हार्ट करने जैसा है। शायद घर में भी कभी कभार अगर कुछ झगड़ा वगड़ा हो जाए तो यदा ज्ञापयति देवी, इसको यूज करके वो झगड़े को शांत कर सकते हैं, जैसी देवी की आज्ञा। और कभी भी जीवन के अंदर, चाहे धर्म का क्षेत्र हो या संसारिक क्षेत्र हो, हमारी इच्छा मुजब कोई चीज नहीं होती है। हमने बहुत पुरुषार्थ किया, बहुत कुछ हमने उसके लिए भोग दिया, बलिदान दिया, उसके लिए शक्ति दी, विचार किया, चिंतन किया, लेकिन फॉर सम रीजन वो चीज नहीं हो पा रही। चाहे धंधे की बात हो, घर के अंदर की कोई कोई बात हो, या फिर कोई धार्मिक क्रिया की बात हो, अनुष्ठान की बात हो, उस समय यदा ज्ञापयति देवी, जैसी भवितव्यता नाम की देवी की आज्ञा, उसको मैं शिरोधार्य करता हूँ। अगर इसको अपन आत्मसात कर लेंगे बस ये दो शब्द को, तो बहुत बार जो छोटी मोटी घटनाओं के अंदर भी हमारे मन के अंदर एक समता का स्तर निकल जाता है, दूर हो जाता है, और हम आकुलता व्याकुलता के अंदर पहुंच जाते हैं। वो स्तर से हम वापस समता के अंदर स्थिर होने का अगर ये कोई मंत्र हो, तो यदा ज्ञापयति देवी, जैसी देवी की आज्ञा। भाई वहां पर वो भवितव्यता ने उसको छोड़ करके चली गई, संसारी जीव को। अभी उसको तो और कोई ऑप्शन नहीं था, बस वहीं पर रुका हुआ है, टिका हुआ है अनादि वनस्पति काय नाम की सोसाइटी के अंदर। बस दोनों के बीच में डिफरेंस इतना कि पहले का जो उसका रूम था असमविहारपुर नगर के अंदर का, वहां से बाहर आने का कोई चांस था ही नहीं। अनादि से मतलब विदाउट एनी स्टार्टिंग वो उधर ही था। अभी यहाँ पर ये जो अनादि वनस्पति काय नाम का जो सोसाइटी है, इसके अंदर स्टार्टिंग भी है, एंड भी है, अनादि नहीं है। इस ये शादी भी है और अंत भी है, शादी शांत नाम का ये उसका निवास। बाकी मोटा मोटी डिफरेंस कुछ भी नहीं है। लीफ हो, शेवाल हो, कपड़े के अंदर फंगस वगैरह आ जाती हो बहुत बार। आजकल वो एक कैक्टस को उगाने की, पौधे को घर के अंदर रखने की एक ट्रेंड चालू हुआ है। कोई लोग विजुअल के लिए, अपीयरेंस के लिए रखती है, तो कोई लोग फेंग शुई मान करके, या एक अच्छी वाइब्रेशन एनर्जी मिलती है, ऐसा कैक्टस का छोटा सा झाड़ घर के अंदर या घर के बाहर रखने का एक नया ट्रेंड चालू हुआ है। एक्चुअल में वो कैक्टस भी ये अनादि वनस्पति काय गिना गया हुआ है। जनरली अपन ऐसा मानते हैं कि वनस्पति के अंदर जो रूट्स, अंडर रूट्स होते हैं, उसी को अपन अनंत काय मानते हैं। जो जमीन से ऊपर उगता हो वो सब कुछ भक्ष्य, ऐसा हमारा एक विचार बंधा हुआ रहता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो भले जमीन से ऊपर उगती हो, लेकिन फिर भी वो अनंत का यानी कि ये निगोद के अंदर आती है। जैसे कि मूली, गाजर मूली वाली जो मूली होती है ना, तो बहुत लोग क्या करते हैं, मूली के ऊपर की जो भाजी आती है उसको सेवन करते हैं।
कि मूली एक्चुअल में जो नीचे का भाग है, यानी कि जो अंडर रूट्स है, वही ये निगोद या अनंतकाय के अंदर आता है। जमीन से ऊपर का जो उसका भाग है, उसको तो अपन भाजी पाला की तरह वापर सकते हैं, और वो मूली की भाजी का भी वो सेवन करते हैं। एक्चुअली में मूली का पूरा प्लांट अनंतकाय है, फिर चाहे जमीन के ऊपर का भाग हो या जमीन के नीचे का भाग हो। सिमिलरली आलू का, प्याज का या गाजर का, किसी भी अंडर रूट्स का पूरा ट्री वो अनंत काय में गिना गया हुआ है। सेकंड, ये कैक्टस वगैरह जो है, उसमें फिर ये ड्रैगन फ्रूट भी आ जाते हैं, या अलग अलग उसके जो वेरिएशंस आते हैं, एलोवेरा वगैरह, ये सब कुछ अनंत काय के अंदर आता है। एक एक इतने से एक सुई की नोक पर जितना आ सके, एलोवेरा हो या ड्रैगन फ्रूट हो या कैक्टस का कोई भी वैरायटी हो, उसके अंदर अनंत जीव आए हुए हैं जो जिंदा है। वो निगोद के जीव जन्म मरण उनका कंटिन्यूसली चालू है, और ऐसे अनंत जीव वहां पर आए हुए हैं। पहली सोसाइटी, ये जो एकाक्ष निवास के अंदर की अनादि वनस्पति का है, आदि वनस्पति का है, जिसके अंदर स्टार्टिंग तो है और एंडिंग भी होगा। अभी यहां से वो जीव बाहर कभी निकलेगा, तो इसमें कोई रूल नहीं। जैसे हमारे यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में स्वाध्याय में देखा था कि असमहरपुर नगर से बाहर निकालना हो तो एक जीव को सिद्ध गति को प्राप्ति करने के बाद कोई एक रैंडम जीव निगोद से बाहर निकलेगा। लेकिन यहाँ पर वनस्पति काय के अंदर आने के बाद ऐसा कोई रूल नहीं है। जब भवितव्यता की इच्छा हो हम बाहर आएंगे, फिर चाहे असंख्य साल निकल जाए या अनंत समय निकल जाए, इसका कोई भी मापदंड, ऐसा कोई भी बैरोमीटर नहीं। अभी वो अनंग सुंदर चक्रवर्ती जो अपने पूर्व भाव की बातें कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं बहुत लंबे समय तक उसी एकाक्ष निवास के अंदर, ये वनस्पति काय नाम का जो नगर था, उसके अंदर रह रहा था, और मेरा टाइम वहां पर व्यतीत हो रहा था। और इतना छोटा उस समय सूक्ष्म मेरा जीवन था, जीव मेरा शरीर था, कि एक आकाश प्रदेश के अंदर असंख्य जीव आ गए। यह आज एक नया कॉन्सेप्ट अपने को समझना है। एक आकाश प्रदेश के अंदर असंख्य निगोद के जीव एक साथ रहते हैं, ऐसी अवस्था के अंदर मैं रह रहा था। अभी ऐसा यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत हमको ये उपमिति भवप्रपंच कथा के माध्यम से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। बहुत सुंदर एक तत्व। चलो अब एक ओपन प्रश्न करते हैं तत्व को लेकर के, कौन सी चीज बड़ी, जीव बड़ा या आकाश का जो एक उद्गल है वो बड़ा? हमारे यहाँ पर आकाश अस्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, 5 अस्तिकाय आती है, यानी कि 5 अलग अलग चीजें, जिससे पूरा 14 राजलोक भरा हुआ है। उसमें आकाश अस्तिकाय, इसका गुणधर्म है जीव को जगह देना। हमको जो चीज जगह देती है उसको अपन आकाश आस्तिकाय बोलते हैं। तो एक आकाश आस्तिका का जो एक एक उसका अंश है, वो साइज में बड़ा होगा, या जीव का जो एक डायमीटर बोलो या उसके साइज बोलो, वो बड़ा होगा? विच विल बी बिगर? कॉमन सेंस में क्या लगता है, क्या क्या चीज बड़ी होगी, आकाश अस्तिकाय का एक पुद्गल या जीव का एक अंश? अगर उत्तर मालूम है तो अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जीव का। जीव का, ओके। तो फिर वापिस ये प्रश्न कि एक आकाश के एक अस्तिकाय का एक अंश के अंदर असंख्य निगोद के जीव वहां पर रहे हुए हैं, ऐसी बात हमको यहाँ पर समझाने के अंदर आई, एक आकाश प्रदेश के अंदर। चलो उसको साइड में रखते हैं। सिद्धिशिला का जो भाग है ना, एग्जैक्टली 45 लाख योजन जितना ही लंबा है। यानी कि हमारे यहाँ पर तिरछा लोक के अंदर जो 2.5 द्वीप मिल करके जितना उसका डायमीटर बनता है, उतना ही डायमीटर की सिद्धशिला है। बिकॉज मनुष्य लोक से ही सिद्ध गति की प्राप्ति होगी, और जिस अवस्था में मनुष्य लोक में वो जीव को अंतिम क्षण निकला हुआ होगा, उसी अवस्था के अंदर उसका जीव डायरेक्टली वहां से ऊपर जो सिद्धशिला का भाग आया हुआ है, वहां पर जाकर के स्थिर हो जाएगा। अभी 45 लाख योजन जितना ही सिद्धशिला, और उसमें कितने सिद्ध के जीव? तो अनंत जीव। अभी इतनी सी जगह के अंदर अनंत जीव फिट अगर हो सकते हैं, तो छोटा कौन और बड़ा कौन? आकाश का एक प्रदेश छोटा, या जीव का एक मतलब एक जीव का जो उसका डायमीटर है, जो उसकी साइज है, वो बड़ी? तो बहुत सुंदर यहाँ पर
बहुत सिंपल था, बोल सकते हो। आकाश। वहीं पर अपना ये ट्रिक क्वेश्चन था एक्चुअल में, जो पहले जिस बहन ने बोला जीव वो ही बड़ा आएगा कैसे। एक आकाश प्रदेश के अंदर असंख्य निगोद के जीव है, पूरे 14 राजलोक के अंदर अनंत निगोद के जीव। 45 लाख योजन लंबी जो सिद्धशिला है उसके अंदर अनंत सिद्ध के जीव वहां पर विराजमान है। अभी बात आती है कि एक जीव कितने आकाश प्रदेश तक फैला हुआ होता है। तो यहाँ पर उत्तर देते हैं सिद्धेश्वर गुरु भगवंत कि एक जो जीव है, चाहे निगुद का हो या सिद्ध का जीव हो या संसारी जीव हो, डजंट मैटर, जहां पर एक जीव कितना स्पेस लेगा, तो असंख्य आकाश प्रदेश। अपन समझते थोड़ा सा, मेरी उंगली है ठीक है, ये उंगली को मैंने यहां से हटाया, अब ये डिस्प्लेसमेंट जो हुआ उसमें कितने आकाश प्रदेश का मूवमेंट हुआ। तो ऐसी बात आती है कि एक सेकंड के अंदर असंख्य समय है। हाँ, एक सेकंड के अंदर का जो एकदम स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल यूनिट है जिसको अपन समय बोलते हैं, तो एक सेकंड के अंदर असंख्य समय है। अभी हर एक समय में मेरा यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ आकाश प्रदेश का, एक एक समय में एक एक आकाश प्रदेश को मैं साइड में करूं, ऐसा 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 करते 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 ऐसा एक दिन निकल जाए, एक साल निकल जाए, एक पल्योपम निकल जाए, एक सागरोपम निकल जाए, एक अवसर निकल जाए, एक उत्सर्ग निकल जाए, एक काल चक्र निकल जाए, फिर भी एक एक समय में जितना भी मैंने आकाश प्रदेश निकाला, वो पूरे एक काल चक्र के अंदर उतना आकाश प्रदेश निकालने के बाद भी ये उंगली में जितना डिस्प्लेस किया उतना मैं फुलफिल नहीं कर पाऊंगा, इतना सूक्ष्म आकाश प्रदेश। अभी कोई भी एक जीव, रैंडम जीव, चाहे निगुद का हो या फिर मुक्त जीव हो, सिद्धि जीव हो, वो असंख्य आत्मा प्रदेश तक अपना उसका फैलावा रहता है। यानी कि ये जो एक आत्मा प्रदेश यहाँ पर है, यहाँ पर अगर एक जीव है तो ये जीव असंख्य आत्मा प्रदेश तक फैला हुआ होगा बाय डिफॉल्ट। पंचसूत्र की गाथा इसके अंदर आता है, जत्थ एगो तत्थ नियमा अनंता, जहां पर एक जीव है वहां पर नियमा अनंता जीव है। तो पॉसिबल कैसे, अगर आकाश प्रदेश छोटा है, जीव का साइज बड़ा है, तो जब यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत बात करते हैं कि एक आकाश प्रदेश के अंदर अनंत निगोद के जीव साथ में रहते हैं, तो किस प्रकार, तो जीव का जो साइज है वो आकाश प्रदेश से बड़ा है, लेकिन एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक इतने सारे जीव उसी सेम जगह को ऑक्यूपाई करते हैं कि उस एंगल से एक आकाश प्रदेश में अनंत जीव की बात कही गई हुई है। एग्जाम्पल, हमारे अगर रूम है ना, तो रूम के अंदर शायद एक आधी ट्यूबलाइट चालू होगी, ठीक है? उसका प्रकाश पूरे रूम के अंदर स्प्रेड आउट हो चुका हुआ है। अभी इसी रूम के अंदर मैं एक और दिया जलाता हूं, तो दिया का प्रकाश अलग होगा दिखने में, लेकिन पूरे रूम के अंदर वो मिक्स हो जाएगा। मैं रूम के अंदर कभी भी ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाऊंगा कि ये लाइट के प्रकाश का रेज है और ये दिए की प्रकाश का रे है। अभी दिए के बाजू में एक और मैंने फानस जलाया, एक ट्यूबलाइट जलाई, एक इमरजेंसी लाइट जलाई, एक मोबाइल की टॉर्च लाइट जलाई, ऐसे 8 10 15 20 लाइट्स के सोर्स मैंने रूम के अंदर लेकर के आ गए। फिर भी हर एक इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाली जो लाइट है वो पूरे रूम के अंदर मिक्स हो जाएगी, कभी भी हमको अलग अलग दिखाई नहीं देगी कि भाई ये ट्यूबलाइट की लाइट आ रही है, ये दिए की लाइट आ रही है। पूरे रूम के अंदर वो एकदम एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज हो जाएगी। सिमिलरली किसी भी जीव का रुकने का जो स्थान है, जो ठहरने का स्थान है, वहां पर अनंत जीव ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर रहे हैं स्पेस को। जत्थ एगो तत्थ नियमा अनंता, जहां पर एक जीव है वहां पर नियमा अनंता जीव पड़े हुए हैं। कोई भी जीव, कोई भी मनुष्य जब अपने निर्वाण गति को प्राप्त करते हैं, जब वो सिद्ध भगवंत सिद्ध परमात्मा बनने का जब उनका ऑलमोस्ट समय आ चुका हुआ होता है, तब अलग अलग जीव की अलग अलग मुद्रा होती है। कोई ऐसे ध्यान मुद्रा के अंदर, तो कोई खड़े खड़े कायोत्सर्ग मुद्रा के अंदर, तो कोई सोते सोते, कोई भागते भागते, कोई फिक्स मुद्रा नहीं है। गजसुकुमाल मुनि की कुछ अलग मुद्रा थी, खंडक मुनि की अलग मुद्रा थी, घानी के अंदर पिसने वाले वो 500 शिष्य की अलग ही मुद्रा थी, खंडक ऋषि की अलग मुद्रा थी। ऐसे अलग अलग जीव जिन्होंने अपनी निर्वाण को प्राप्त किया, उनकी अलग अलग मुद्राएं, कोई सोया हुआ है, कोई लेटा हुआ है, कोई घानी के अंदर पील रहा है, कोई कायोत्सर्ग ध्यान के अंदर है,
तो कोई बैठा बैठा ध्यान की मुद्रा कर रहा है, तो कोई मछली काट रहा है, तो कोई शादी कर रहा है। ऐसे अलग अलग जीवों का अलग अलग टाइम, अलग अलग अवस्था के अंदर निर्माण हो सकता है। अभी जिस अवस्था के अंदर मेरा निर्माण हुआ, एग्जैक्टली वही अवस्था के अंदर से मेरा जीव निकलेगा ऊपर, और सिद्धशिला में वही अवस्था को ग्रहण कर लेगा और वही प्लेस को ग्रहण कर लेगा। मैं यहाँ पर बैठे बैठे फॉर एग्जांपल ऐसे ध्यान मुद्रा के अंदर इमेजिन कि मुझे केवल ज्ञान हो गया हुआ था और निर्वाण हुआ, तो इसी मुद्रा के अंदर कितने जीव मोक्ष में गए हुए हैं? तो अनंत। मेरा हल्का सा हाथ ऐसे थोड़ा सा मूव हुआ, ये मुद्रा बदल गई। अभी इस मुद्रा के अंदर कितने जीव गए हैं सिद्ध गति को? तो अनंत। हाथ थोड़ा ऐसे, अनंत जीव, ऐसे अनंत जीव। हमको जितनी भी पोजीशंस याद हो सकती हो, अपन इमेजिन कर सकते हैं, वो हर एक पोजीशंस के अंदर अनंत सिद्ध के जीव वहां से अपने निर्वाण को प्राप्त करके सिद्धशिला के अंदर गए हुए हैं। तो अभी इतनी सी स्पेस 45 लाख योजन की एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ, एक फिक्स्ड वो डायमीटर वाली जगह है, अभी उसके अंदर अनंत जीव आएंगे तो पॉसिबल कैसे हो पाएगा? तो सुपर इम्पोजिंग का एक तत्व, एक पदार्थ यहाँ पर गुरु भगवान समझाने का प्रयत्न करते हैं कि किसी भी जगह पर जहां पर एक जीव रहा हुआ है, वहां पर नियमा अनंत जीव रहे हुए हैं। अभी ये जो अनंग सुंदर चक्रवर्ती जो अपने पूर्व भाव की बातों को हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में कहने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो एक्चुअल में हमारा हमारा ही स्टोरी चल रहा है। और हम सब ने इसी तरह से अलग अलग गतियों में घूम घूम करके वहां पर इतने जबरदस्त दुखों को, टॉर्चर को सहन करके आज हम यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। वो अनंग सुंदर चक्रवर्ती भी आगे अपनी कहानी बढ़ाते कैसे बहुत लंबा समय एक के ऊपर एक के ऊपर इतना जबरदस्त टाइट वो रूम के अंदर में रहा, मालूम नहीं कितना समय गया, अनंत समय चला गया। और वन फाइन डे वापिस मेरी पत्नी पवित्रता वहां पर आई और उसने कहा कि स्वामी अभी आपको रूम चेंज करना पड़ेगा, चलेगा ना? यदा ज्ञापयति देवी, वही वनस्पति काय नाम की सोसाइटी के अंदर बी विंग के अंदर मुझे वो लेकर के गई, जहां पर प्रत्येक वनस्पति काय ऐसा वहां पर बोर्ड लिखा हुआ था। अभी यहाँ पर मैं सबसे पहले एक घास बना, बस अब भी उगा हुआ था जमीन के ऊपर से। 2 जने ने पैर रखा, 3 जने ने पैर रखा, 10 जने ने पैर रखा, 100 जने ने पैर रखा, और राम नाम सत्य है मेरा वहां से हो गया। जबरदस्त वेदना हो रही थी, मैं फील कर पा रहा था वो हर एक वेदना को, लेकिन बोलने की सक्षमता न होने के कारण से वहां पर एक चूं की आवाज भी नहीं निकली, लेकिन ऑन द स्पॉट मेरा राम नाम सत्य है हो गया। जैसे ही मैं मेरा वहां पर मृत्यु का क्षण नजदीक आ रहा था, वापिस से मेरी पत्नी आई भवितव्यता और बोला स्वामी अलग जगह पर लेकर के जाऊंगी, पधारोगे? यदा ज्ञापयति देवी, वहां से मैंने मेरा बिस्तरा पोटला पैक किया और अभी इस बार वो मुझे एक पेड़ के रूप में मेरा जन्म हुआ। पेड़ में बड़ा हुआ बड़ा हुआ बड़ा हुआ, कोई पक्षी आकर के मुझे चोंच मारता था, मेरे शरीर को खुदने की कोशिश करता था, तो कोई विचित्र आदमी आकर के मेरे ऊपर खिल्ली ठोक करके कोई बोझ डाल देता था। ऐसा लंबा समय गया, लंबा समय गया, मैं भी खड़ा खड़ा वेट कर रहा था, क्या करना मालूम नहीं पड़ रहा था। और एक दिन कुछ लोग गाड़ी में बैठ करके आए, अलग अलग औजार साथ में था, देखते ही देखते मेरा शरीर आधा टुकड़ा कर दिया और मैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा भी नहीं, रास्ते के अंदर गाड़ी के अंदर ही मेरा राम नाम सत्य है हो गया। जैसे ही बस मेरा होने वाला था, वापिस वहां पर भवितव्यता नाम की मेरी पत्नी आई और बोले स्वामी अलग जगह पर जाना है, चलोगे? यदा ज्ञापयति देवी, इस बार वो मेरी पत्नी मुझे फल के रूप में, फल के भाव के अंदर, फल नाम का जो उनके सोसाइटी के अंदर कमरा था वहां पर लेकर के गई। मैं फल बना, फल बना, थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, पक्षी वहां पर आकर के चोंच मारते थे, कोई बच्चे आकर के पत्थर मारते थे, गर्मी को सहन करना पड़ता था, ठंडी को सहन करना पड़ता था, सब कुछ सहन करते 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 मेरे दिन गुजर रहे थे। अचानक से कोई बंदर वहां पर घूमता घूमता आया, एकदम से हाथ से झूठ लिया और कच्चा मुझे खाना शुरू कर दिया। बस वहां पर भी मेरा ऑलमोस्ट जीवन जाने ही वाला था। और भवितव्यता नाम की मेरी पत्नी आई, स्वामी अलग कमरे में जाना है, चलोगे? यदा ज्ञापयति देवी, अभी इस बार मुझे फूल नाम के कमरे के अंदर लेकर के गई। फूल बन करके मैं खिला तो सही, धूप को सहन किया, बारिश को सहन किया, लेकिन थोड़ा अच्छा वहां पर वातावरण लग रहा था। जैसे ही 2 4 6 8 दिन हुए ना हुए और कोई इंसान आया, मुझे चूट करके लेकर के चला गया। असह्य वेदना, अभी भी मेरे अंदर जीव पड़ा हुआ था, मुझे तोड़ कर लेकर के गया और मुझे एकदम से चिकनाचूर करके मेरा रस निकाल दिया और वो रस से अत्तर बनाया, और मेरा जो बाकी का शरीर था वो कचरे के अंदर जलाने के डलने के लिए डाल दिया, और मैं वहां पर जलता रहा जलता रहा जलता रहा।
राम नाम सत्य होने वाला था और भवितव्यता देवी आ गई। स्वामी अलग कमरे में जाना है, चलोगे? यदा ज्ञापयति देवी। ये शायद ना अपने को लगे कि यार इतना शायद उनको दुख होता होगा, नहीं होता होगा, बिकॉज ये सब हमारा रूटीन का है। फल है, फूल है, पेड़ है, पत्तियां है, शाखे है, ग्रास है, इन पर चलना, इनकी विराधना करना, इनका सचित अवस्था के अंदर उपयोग में लेना, ये हमारा सहज स्वभाव हो चुका हुआ है। अभी इसमें तो किसको दुख होता होगा? आज अगर मैं टमाटर को सुधारता हूँ तो उसमें तो क्या ही तो उसको दुख होने वाला है। आज आम का मैंने रस निकाला तो उसमें आम को क्या ही तो मालूम पड़ने वाला है। आज मैंने इस ये सब्जी को सुधारा, समारा, उसमें उसको क्या तो मालूम पड़ने वाला है। आज मैंने ये फूल चूट करके उसको बालों में लगाया, उसका एक एक ऑर्नामेंट बनाया, फिर उसका मैंने कुछ घर के लिए यूज में लिया, उसको क्या तो दुख होने वाला है। तो बहुत सुंदर बात यहाँ पर सिद्धश्री गुरु भगवंत कहते हैं कि अगर मैं ये एक इंद्रिय वाले जीवों के अंदर जीव नहीं है या उनको संवेदना नहीं होती, अगर मैं ऐसा मानता हूं, तो कहीं ना कहीं मैं खुद भी अपने आप को भी जीव नहीं मानता, बिकॉज मैं वहीं से आया हुआ हूं। वो मेरा पास्ट है, ये मेरा प्रेजेंट है। आज से कुछ भव पहले, लाख भव, करोड़ भव या असंख्य भव, अनंता भव पहले मैं भी वही था। मैं भी पेड़ था, मैं भी पत्ता था, मैं भी शाखा था, मैं भी फूल था, मैं भी थड़ था। और उस समय ये सब वेदनाएं मैंने भी सहन करी हुई थी, मैं भी चिल्लाया था, लेकिन शायद वो मुझे अभी याद नहीं है, जिस कारण से मुझ पर जो टॉर्चर करने में आया हुआ था, आज वही टॉर्चर मैं बाकी जीवों के ऊपर करता हूं और ये सोचता हूं कि भाई इसमें इनको दुख तो क्या होता होगा। जिन शासन परमात्मा, हरियंत परमात्मा के द्वारा जो स्थापित किया गया हुआ है, उसमें अगर कोई एक मोनोपोली हो ना, जो बाकी किसी भी धर्म के अंदर नहीं है, तो वो अहिंसा, वो आधा अधूरा हो जाएगा। षटकाय के जीवों की रक्षा, वो हमारे जिन शासन का मोनोपोली है। आज अपना थोड़ा अलग अलग दर्शनों के अंदर जाने का प्रयत्न करते हैं, बिकॉज जब तक हम जैन दर्शन से बाहर के जितने भी सांख्यिक, जितने भी दर्शन है, उसका अगर थोड़ा आस्वाद नहीं लेंगे ना, तब तक हमको हमारे ज्ञान के ऊपर, जैन धर्म के ऊपर अहोभाव कम होगा। आज हम थोड़ा डाइवर्ट करते हैं। अलग अलग जो ग्रंथ है जैन धर्म के अलावा के ग्रंथ, उसके अंदर कितनी सुंदर बातें आती है और वो क्या दर्शन करवाती है, उसकी तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। जो पंच महाव्रत की बात आती है, बहुत लोगों को लगेगा कि भाई पंच महाव्रत वो शायद अपनी मोनोपोली हो सकती है, बिकॉज और किसी भी धर्म के अंदर पंच महाव्रत नाम की बात तो नहीं आती होगी, करेक्ट? तो यहाँ पर गुरुजी, बोलना नहीं हो सकती। गुरुजी कुछ पूछना है? हाँ, ये टॉपिक का वो संबंध में है कि कुछ अलग है? नहीं, आपने जो पहले अभी बताया था हाँ, पूछ सकते हैं, कि डन। जो जो सिद्ध शिला पे जाते हैं, किसी का हाथ ऐसे, किसी का वैसे, तो जैसे हाथ वैसे शरीर रहता, उसी तरह से सिद्ध शिला पे जाते हैं। सी, अभी शरीर तो यहीं पर रहने वाला है, सिर्फ हमारा जीव वहां से यहाँ से निकल करके ऊपर जाने वाला है। तो जीव हाँ। थोड़ी ऐसे ही थोड़ी बैठेगा, वो तो आत्मा तत्व है, उसका कोई ऐसे रूप तो नहीं रहेगा, वो तो अरूपी तत्व है। तो यहाँ पर कहने की हम्म। बात ये थी कि जिस अवस्था के अंदर, जिस मुद्रा के अंदर हमारा निर्वाण हुआ, उसी मुद्रा के अंदर अनंत जीवों का, हमारे से पहले भी ये सेम मुद्रा के अंदर उनका भी निर्वाण हुआ है। सेम स्थान के ऊपर भी निर्वाण हुआ है। अगर मैं यहाँ पर बैठा बैठा फॉर एग्जाम्पल मेरा निर्वाण हो जाता है, तो इसी स्थान के ऊपर अनंत जीव यहाँ मुझसे पहले मोक्ष में गए हुए हैं। तो कोई भी जीव जब वो मोक्ष में जाएगा ना, जब निर्वाण होगा, तब वो जिस पॉइंट, जिस स्थान के ऊपर उनका निर्वाण हुआ था, डायरेक्टली उसके ऊपर जो सिद्धशिला आती है, वहां पर जाकर के उनका जीव स्थायी हो जाता है। बहुत बार कैसा होता है ना, अपन अगर शिखर जी यात्रा करने जाते हैं तो वहां पर 20 तीर्थंकर परमात्माओं का निर्वाण की भूमि है। तो बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि जिस जिस स्पॉट के ऊपर अलग अलग तीर्थंकर परमात्माओं की पादुका का वहां पर रचना करी गई हुई है, यानी कि वो उस पादुका का जो एरिया, मतलब जो स्पॉट है, वहां से मोक्ष में गए हुए रहेंगे। तो बहुत लोग की ऐसी भी आस्था होती है कि जहां पर वो परमात्मा के पगली है, डायरेक्टली उसके ऊपर सिद्धशिला का जो भाग है, वहां पर आज भी वो जीव स्थायी है और वो जीव अपने ज्ञान की चक्षु से मुझे देख रहा है। तो बहुत लोग भाव में आकर के, स्पेसिफिकली शिखर जी के अंदर जहां पर पादुकाएं रखने में आई हुई है, वहां पर डायरेक्टली ऊपर देख करके कायोत्सर्ग करते हैं, फिर थोड़ा स्तुति या एकादा नौकार या लोगस वगैरह गिनते हैं।
बिकॉज इच्छा ये कि इसी स्पॉट से कई सारे वर्षों पहले ये तीर्थंकर परमात्मा का निर्वाण हुआ और आज के दिन अभी भी उनका जीव डायरेक्टली ऊपर सतशिला में यही स्थान में विराजमान है, तो मेरा उनसे कनेक्शन ये स्ट्रेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शायद बेहतर हो पाएगा। तो उस आस्था से आज भी बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। तो बात यह है कि मैंने जिस स्थान से मेरा निर्वाण प्राप्त किया हुआ है उस स्थान से अनंत जीवों ने मुझसे पहले भी निर्वाण प्राप्त किया हुआ है, तो सबकी जगह वो 45 लाख योजन जितना एक स्मॉल एरिया के अंदर कैसे आ पाएगी। तब ये तत्व बाहर आता है कि जीव एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज होकर के वहां पर रहते हैं। और ये सिर्फ सिद्धशिला की बात नहीं है, निगोद के अंदर की बात हो या एक इंद्रिय के अंदर की बात हो, हर एक जगह पर जीव का एक के ऊपर एक का सुपर इम्पोज होना ये पॉसिबल है। इसका ना ठीक अपन है। एक और लाइव एग्जांपल लेते हैं। बहुत बहुत टाइम कैसा होता है ना कि पहले के टाइम ऐसा होता था, शायद आज इतना होता है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन गांव के अंदर वो पीपल का झाड़ ऐसा कोई एक भूतिया प्लेस रहता था कि वहां पर अगर आप जाओगे कुछ अगर मस्ती वस्ती करते हो तो भूत वगैरह प्रेत शरीर के अंदर आ जाते हैं। और साइंटिफिकली या लॉजिकली हमारे शास्त्र के वाइज भी ये चीज पॉसिबल है। उसको अपन व्यंतर या वाण यंत्र देव कहते हैं, इसको अपन अपनी भाषा के अंदर भूत प्रेत बोलते हैं। तो अगर वो मेरे शरीर के अंदर आ गए तो मेरा आत्मा क्या निकल जाएगा? नहीं, मेरा आत्मा तो रहेगा। तो वो भी तो एक जीव है, वो भी तो एक आत्मा है, तो वो कहाँ पर रहेगा? तो वो भी मेरे बॉडी के अंदर ही रहेगा जहां पर मेरा आत्मा तत्व है, आत्मा प्रदेश है। मेरे आत्मा प्रदेश यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, पाँव में हाथ में है, जहां जहां पर मुझे टच करके सेंसेशन होता हो उस हर एक जगह पर मेरा आत्मा प्रदेश स्प्रेड आउट हुआ है। तो अभी पूरा का पूरा मेरा ये बॉडी मेरे आत्मा प्रदेशों के द्वारा कंप्लीटली कैप्चर करने में आया हुआ है। तो बाहर का जो व्यंतर या जो भूत प्रेत है जिसको अपन बोलते हैं, वो अगर अंदर में एंट्री करेगा तो जगह किधर उसको रहने के लिए, बिकॉज मेरे जीव ने तो पूरा ऑक्यूपाई किया हुआ है। तब ये वो तत्व एक के बाहर आता है ऊपर एक। कि सुपर इम्पोज, जहां पर एक हाँ। आत्मा है वहां पर अनंत आत्माएं रह सकती है। हाँ, ठीक है गुरु जी, खूब धन्यवाद। हमारा षटकाय के जीवों की रक्षा, ये हमारे जिन शासन का मोनोपोली है और यही पूरे 14 राजलोक का बेस बन जाता है। अपन अलग अलग दर्शनों के अंदर की थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं ताकि हमको मालूम पड़े कि एग्जैक्टली ये जिन शासन के अंदर का जो हमको मिला हुआ तत्व है वो कितना उच्च कोटि का हमको मिला हुआ है। अभी कुछ बोलना नहीं है तो एक बार म्यूट पर चले जाएंगे तो ठीक है, अगर बोलना है तो बोल सकते हैं। सबसे पहला अपन लेते हैं अष्टावक्र की गीता। यस्मिन सर्वभूतान्ये वात्मभूतम विजानतः। ये ना एक एक ग्रंथ के अंदर जो अजैन शास्त्र के जो अजैन धर्म के जो ग्रंथ है उनके अंदर ये बहुत सुंदर सुंदर बातें, इसको अपन वन बाय वन देखेंगे कि भाई उसके अंदर भी कितने सुंदर भाव आते हैं। अपन एक काम करें, सबसे पहले ना पुराण की तरफ चलते हैं। जो हिंदू या सनातन धर्म के जो पुराण है उसके अंदर बात आती है, यद किंचिदपि लोकेस्मिन भूया न भगवान हरि स्त्री नमनी लक्ष्मी मैत्रेय नानयो विद्यर्थे परम। यानी कि पूरा का पूरा विश्व जो है वो साक्षात विष्णु भगवान ही है। यानी कि पूरा का पूरा विश्व सिर्फ एक आत्मा तत्व से भरा हुआ है और उसी आत्मा तत्व के हम अलग 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 विभाग हैं। इसको अगर हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम सब आत्माएं हैं और हम खुद ही परमात्मा है। हम बस परमात्मा का एक अंश है। मेरे अंदर जो आत्मा है, आपके अंदर जो आत्मा है, वो सेम टू सेम है और हम दोनों की दोनों आत्मा परमात्मा बनने की हैसियत रखती है, लेकिन कर्म के कारण से अपन बन नहीं पा रहे। यही सेम थॉट को पुराणों के अंदर उनको उनके जो विष्णु भगवान है उनके संदर्भ में लिखने में आई हुई है। दूसरा, अपने यहाँ पर जो पंच महाव्रत की बात आती है पालनी करने की, तो अष्टावक्र जी की गीता के अंदर भी आता है कि जो अहिंसा, असत्य, चोरी, परिग्रह और मैथुन, ये पांचों की पांच चीजें वर्जित यानी कि वर्जन करने जैसी है, ऐसा अष्टवक्र की गीता के अंदर आता है। अपने को बहुत सुंदर एक अनुभूति हो कि हम जिस पंच महाव्रत को मानते हैं पालते हैं, पंचैतानि पवित्राणि सर्वेषां धर्मचारिणम अहिंसा सत्य मस्तेयम त्यागो मैथुन वर्जतम। ये अष्टावक्र की जो गीता है ना उसमें से ये श्लोक आया हुआ है कि जिसके अंदर पंच चीजें, पांच व्रत, अपना जो अहिंसा वगैरह है उसको फॉलो करने जैसा है
और यही धर्म का मूल है, ऐसा अष्टावक्र की गीता बता दिया। ये उसका सर्वोच्च एकदम क्रीम वाला श्लोक। आगे अपन बढ़ते हैं तो अष्टावक्र की गीता में आगे जाकर के आता है कि मत्यंत भावम बोधौ विश्व विच स्वभावतः उदेतु वास्ति माया तु न में वृद्धि न कक्षति। यानी कि हमको एकदम स्पेल बाउंड कर दे। इसका अगर किसी को संस्कृत वांचन वगैरह के अंदर आता हो ना, कोई क्लास के अंदर, तो मालूम पड़ेगा शायद छोटा मोटा अर्थ, कि पूरे भवसागर के अंदर अलग अलग पर्याय के अंदर जीव घूमता रहता है। वो जीव का स्वरूप नहीं है, बस जीवों के अलग अलग पर्यायों का स्वरूप है। आज मैं मनुष्य बना, आज कोई कुत्ता बना, आज कोई देव बना, कोई नरक बना, कोई गधा बना, कोई निगोद बना, ये जीव का स्वरूप नहीं है, लेकिन जीव के जो अलग अलग पर्याय उसके साथ जुड़े हुए हैं, वो पर्यायों का स्वरूप ये अलग अलग जीव हमको दिखते हैं। एकदम सुंदर बात। हमको लगे कि अरे अच्छा, अजैन परंपरा के अंदर भी इतना सुंदर, इतना डिटेल्ड से संसार के बारे में बताया गया हुआ है। अवधूत गीता के अंदर आता है, ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम। यानी कि मैं खुद ही ज्ञानामृत हूं, मेरे पास सर्व ज्ञान पड़ा हुआ है। ये कौन बोल रहा है? जो गीता पढ़ रहा है, जो गीता का वांचन कर रहा है, वो व्यक्ति खुद के लिए ऐसा बोल रहा है कि मेरे अंदर सर्व ज्ञान पड़ा हुआ है, मेरे अंदर केवल ज्ञान पड़ा हुआ है। और ये बात अपन भी अग्री करें कि यस, हमारे अंदर भी केवल ज्ञान पड़ा हुआ है। अभी अपन उसको उपयोग नहीं कर पा रहे, वो अलग बात है, लेकिन मेरे अंदर पड़ा हुआ तो है। आगे जाकर के पुराण के अंदर, स्कंद पुराण के अंदर बात आती है, त्वमेव तत्वम ही विचार वर्जितम। यानी कि मैं एक ऐसा आत्म तत्व हूं जिसको कोई भी विकार स्पर्श नहीं कर सकता। मेरे अंदर जो परमात्मा तत्व है वो इतना शुद्ध और इतना स्फटिक है कि कभी भी उसके ऊपर कर्म की वर्जन का वो कार्बन वर्गना चिपक ही नहीं सकती। ये जो हमारा मान्यता है जैन शासन की, एग्जैक्टली वो सेम मान्यता पुराणों के अंदर भी आती है कि मैं एक ऐसा आत्म तत्व हूं कि जिसको कोई भी विकार स्पर्श नहीं कर सकता। भगवत गीता के अंदर आता है, यह सर्वत्र भास्मी ने हस्त तत्प्रय शुभा शुभम। यानी कि मैं सर्वत्र व्याप्य तत्व हूं, मुझे कोई देख नहीं सकता, मुझे कोई चिपक नहीं सकता, मुझे कोई तोड़ मरोड़ नहीं सकता। मैं ऐसा एक तत्व हूं। हम भी मानते हैं आत्म तत्व को अपन स्पर्श नहीं कर पाते हैं, अपन आत्म तत्व को तोड़ नहीं पाएंगे, उसको कट नहीं कर पाएंगे, डाइसेक्ट नहीं कर पाएंगे। शरीर का टुकड़ा हो सकता है लेकिन आत्म तत्व का टुकड़ा नहीं हो सकता। ये चीज भगवत गीता के अंदर श्री कृष्ण महाराजा भी ये समझाने का प्रयत्न करते हैं। आगे अपन दो तीन श्लोकों देख करके हमारा अंतिम श्लोक की तरफ अपन आगे बढ़ेंगे। समस्त नष्ट संकल्पम समाधि राभि यास्यते। यानी कि जब सारे संक्लेश का नष्ट होता है, जहां पर कोई संक्लेश नहीं है, जहां पर कोई भी विकार नहीं, जहां पर कोई भी राग या द्वेष नहीं है, ऐसी अवस्था की प्राप्ति करने के लिए ही मुझे ये जन्म मिला हुआ है। यानी कि इन शॉर्ट एक वितराग अवस्था की प्राप्ति के लिए मुझे मनुष्य भाव मिला हुआ है। ये सब अजैन दर्शन के अंदर के श्लोकों की बात हो रही है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन वो ही संसार से बंधन करने का कारण है और मन वो ही मोक्ष से बंधन करने का कारण है। अपने को लगे क्या जबरदस्त एक तत्व अजैन दर्शन के अंदर। मेरा मन अगर मैं उसे कंट्रोल में रखता हूं तो मेरा मन मोक्ष से बंधन करवा सकता है, और अगर मन को कंट्रोल में नहीं रख पाता तो संसार के साथ बंधन करवाने के पीछे भी हाथ मन का ही होता है। ये इतनी सुंदर सुंदर बात है, अलग अलग शास्त्रों की, अलग अलग अजैन दर्शन की। अपने को लगे यार अध्यात्म के लेवल की बातें, एकदम क्लैरिटी वाली बातें, आत्म तत्व को जानने वाली बातें, केवल ज्ञान को जानने वाली बातें, राग को जानने वाली बातें, विकारों को दूर करने वाली बातें, पंच महावत की पालनी करने वाली बातें। आगे जाकर के वसुधैव कुटुंबकम वगैरह भी, कि पूरा का पूरा वर्ल्ड एक फैमिली की तरह है। लेकिन इससे भी आगे बढ़ करके जिन शासन के अंदर बात आई हुई है, षटकाय के जीवों की रक्षा, ये एक ऐसा तत्व जो किसी भी और दर्शन के अंदर मौजूद नहीं है। अपन एक रूपक कथा देखते हैं। आजकल क्या है ना, बहुत ज्यादा मोटिवेशनल स्पीकर्स का युग आया हुआ है। यूट्यूब के ऊपर देखो या उनके बड़े बड़े सेमिनार्स देखो या उनकी नेटवर्क भी देखो, उनका कितना संपत्ति उन्होंने इकट्ठा करी हुई है। तो अपने को दिमाग काम ना करे कि सिर्फ मोटिवेट करते 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 वो आदमी ने इतना बड़ा अंपायर खड़ा खड़ा कर दिया। तो आजकल वो मोटिवेशनल स्पीकर्स का जमाना बहुत बहुत चला हुआ है। तो इमेजिन कि हमको कोई मोटिवेशनल स्पीकर पसंद था,
और जोगानुजोग हमारे सारे शहर के अंदर ही उसका वो स्टेज या कॉन्सर्ट जो भी बोलते हो वो कार्यक्रम हुआ। और हम बहुत उत्साह से उनको सुनने के लिए गए, 3-4 घंटा जबरदस्त उनका मोटिवेशन सुना। और हमको लगा कि अरे यार ये आदमी तो एकदम क्लैरिटी वाला है, क्या बातें उसकी होती है, एकदम टू द पॉइंट। और हमको लगा कि यार एक बार ये शो पूरा हो जाए ना, उससे मिलना है, एक बार फेस टू फेस हैंडशेक देना है, थोड़ा बहुत इंट्रो इंट्रो लेना है, और आगे कुछ काम आएगा तो उसको अपन साथ में थोड़ा कुछ ज्ञान ले पाए तो मेरे को लेने का है। ऐसा मेरे अंदर इच्छा हुआ। 3-4 घंटे मस्त मैंने सुना। और जैसे सेशन पूरा हुआ मोटिवेशनल स्पीकर का, वो निकल गया अपने काम पर, और मैं फटाफट मेरी सीट से भागा 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 कि वो कहाँ जा रहा है, उसके पीछे पीछे मैं जा रहा हूँ। और वो जो मोटिवेशनल स्पीकर है वो अभी किचन की तरफ गया, उसके खाने का समय हो चुका हुआ था। और किचन में जाकर के वो अपने जो भी उनके बावर्ची टाइप, जो भी उनके सेवक टाइप लोग हैं, नौकर टाइप लोग हैं, उनको आदेश करता है कि जो आज सुबह ताजा नए जन्मे हुए बच्चों को लेकर के आए हुए थे उनको पीस करके चटनी बनाओ, आज बच्चों की चटनी मुझे खानी है। और हम वहां पर गेट के ऊपर खड़े थे और हमने ये सुन लिया। और हमको दिमाग में मानने में ना आए कि ये इंसान इतना सुंदर उसका ज्ञान पेल रहा था बाहर 3-4 घंटे के लिए, और एकदम क्लैरिटी वाला था। और यहाँ पर आकर के वो इनका इतना इतना उसका हिंसा का एक भाव कैसे पॉसिबल है। ठीक है, शायद कुछ मिस्टेक हो गई होगी सुनने में, तो थोड़ी देर देर के लिए मैं देखता हूँ। और हम वहां पर 5-10 मिनट हमने रुका, हम रुके और देखा कि प्रैक्टिकली विजुअली हम देख पा रहे हैं कि ये सामने छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, को प्लेट में लेकर के आया हुआ आ रहे हैं, और उनको पीसने में कूटने में आ रहा है, उनकी चटनी बनाने में आ रही है। और ये हमारा मोटिवेशनल स्पीकर खड़ा खड़ा वेट कर रहा है कि कब मुझे वो चटनी खाने को मिलेगी। एग्जैक्टली ये सेम चीज बाकी दर्शनों के साथ हो रही है। अध्यात्म के लेवल क्या, हाँ, वितरागता की बातें, राग द्वेष को हरने की बातें, पंच महाभूत की बातें, पूरा फैमिली एक है, हम आत्मा है, परमात्मा है, मैं शुद्ध तत्व हूँ, चेतन तत्व हूँ, बहुत सुंदर बातें। वो 3-4 घंटे सुना, बहुत मजा आ गया। लेकिन जैसी बातें पूरी हुई उसके बाद वापिस वही हिंसा। जहां जहां पर जीव है, चाहे वो षटकाय के अंदर के जीव हो या हमको मतलब सूक्ष्म जीव हो या फिर बादर जीव हो, सिर्फ हिंसा 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 में आगे बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं कोई एकदम नया नया धर्म के अंदर जुड़ा हुआ होगा तो उसको एकदम आघात लगेगा कि यार यहाँ पर तो इतनी अच्छी बातें होती, मैं आत्मा हूँ, मैं विकार के अंदर नहीं आता, पंच महारत वगैरह, और यहाँ पर आप चाहे कितने भी निगुद के जीव हो बिंदास खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको उसमें कोई पाप पाप वगैरह वगैरह बंद होता नहीं, वो शुभ क्रिया ही है, कोई अशुभता नहीं है वगैरह समझाने में आ रहा है। तो इसके कारण से जो भी पहले 3-4 घंटे में जो मोटिवेट भी किया हुआ था उसकी वैल्यू भी मेरे मन के अंदर कम हो जाती है। और यहाँ पर एकमात्र जैन शासन जो सबसे छोटे से छोटे जीव को भी वही दर्जा दिया हुआ है जो हम एक मनुष्य को दर्जा देते हैं। मैं शायद किसी मानव को नहीं मारूंगा, लेकिन अभी आलू के अंदर का जीव दिखता तो है नहीं, अभी उसको मसल करके उसका एक पकोड़ा बना करके या समोसा बना करके खा लिया, उसमें क्या फर्क पड़ता है। अन्य धर्म के दर्शन के अंदर ये सब अलाउड है, लेकिन हमारे यहाँ पर कंप्लीटली वर्जित है कि जीव आलू के अंदर भी है और जीव पेड़ के ऊपर उगने वाले ककड़ी के अंदर भी है। लेकिन ककड़ी के अंदर का जीवों की जो डेंसिटी है, नंबर ऑफ जीव वो कम है, आलू के अंदर के जितने भी जीव है उसकी डेंसिटी, नंबर ऑफ जीव ज्यादा है। इस कारण से अगर दोनों के अंदर चॉइस करने में आए तो ककड़ी खाना ज्यादा हिताव है, ज्यादा बेनिफिशियल है कंपेयर टू आलू। अगर ककड़ी को भी त्याग करके आइंबिल के अंदर अगर स्थिर हो सकती हो तो बेस्ट है। तो एकमात्र जैन शासन, जैन दर्शन ऐसा जिसके अंदर षटकाय के जीवों की रक्षा की बात आती है, और इसी बेस के ऊपर, इसी फाउंडेशन को लेकर के आगे अध्यात्म की बातें आती है। आत्मवाद और अध्यात्मवाद अगर ये जीववाद के बिना वाला हो तो वो यूजलेस है। अगर आप जीव को जीव की तरह देख नहीं पाते, फिर चाहे आप परमात्मा की बात करो, आप कर्म की बात करो, वितरागता की, वैराग्य की, या पंच महाव्रत की, या वसुदेव कुटुंबकम की, लेकिन जहां पर जीव को जीव की तरह देखने का कोई नजरिया है ही नहीं, फिर ये सारी की सारी बातें हवा में रह जाती है। हमारा ये अनंग सुंदर चक्रवर्ती आगे बढ़ता है कि धीमे 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 करके मैं एक एक जगह पर जाता रहा जाता रहा जाता रहा, और वहां पर मेरा राम नाम सत्य होने ही वाला था। और उसी समय भवितव्यता नाम की मेरी पत्नी आ जाती है और मुझे बैग पैक करके अलग घर के अंदर लेकर के जाती है। तो जब ये सब घटना हो रही थी तब कर्म परिणाम राजा का मिलन हुआ
भवितव्यता नाम की उनकी बहन के साथ। और वो कर्म परिणाम राजा कहता है कि यार तू तो बहुत ज्यादा बिजी रहती है, तुझे तो कितना सारा काम है, अलग अलग जीवों को अलग अलग गतियों के अंदर लेकर के जाना, उनकी डेस्टिनी तक पहुंचाने का काम करना बहुत ज्यादा हेक्टिक लगता है। इसके लिए ना मैंने एक उपाय ढूंढा हुआ है। ये बात कर्म परिणाम राजा भवितव्यता को कर रहे हैं। मैंने कुछ गुटिका, दिव्य गुटिका बनाई हुई है, यानी कि ऐसा कुछ एक गोली टाइप्स। वो गोली मैं तेरे को एकदम बल्क में दे देता हूँ, ठीक है। तू जिस जीव को जिस गति के अंदर जाने का रहेगा उसको तो गुटिका दे करके रख दे। जैसे ही गुटिका का है कि वो टाइम बॉम्ब का टाइम आएगा, वो ऑटोमेटिकली गुटिका वो जीव को अगले भाव के अंदर लेकर के चली जाएगी। तुझे थोड़ा काम से थोड़ा फुर्सत मिल जाएगा, बहुत ज्यादा बिजी हेक्टिक लाइफ तेरी हो चुकी हुई है। तो एक ही बार सब जीवों को गुटिका दे दे, फिर वो जीव अपने आप तेरी इच्छा से अलग अलग गतियों के अंदर घूमते रहेंगे। अगर तेरा थोड़ा ध्यान डाइवर्ट हो गया तो ऑटोमेटिकली वो गुटिका के प्रभाव से जहां पर जाने का तय हुआ था वहां तक पहुंच जाएंगे। और ये रोहित वेदा कहते हैं कि ये तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी, बिकॉज एक्चुअल में इतने सारे जीवों को अलग अलग उनकी डेस्टिनी तक लेकर के जाने का बहुत हेक्टिक हो रहा था। अगर ऐसा कुछ मुझे उपाय मिल जाता है ना तो बहुत इजी रहेगा। और इसको वो अपन बोलेंगे कार्मण वर्गना। अलग अलग गति के अंदर लेकर के जाने वाला कर्म है, आयुष्य कर्म बोलो या गति नाम कर्म बोलो। तो फिर इसमें भवितव्यता का क्या रोल, तो वो जो हमको डाउट न आए इस कारण से इस कथा के अंदर ऐसा एक घटना सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत रखते हैं कि कार्मण वर्गणा, यानी कि जो वो दिव्य गुटिका है, वो गुटिका भले कर्म परिणाम राजा ने दी हुई है, लेकिन उसका संचालन भवितव्यता करते हैं। बहुत बार ना हमने भी रियल लाइफ में देखा हुआ होगा कि कोई कोई इंसान शादी करने से पहले एकदम साधारण हालत होती है, इकोनॉमिकली वाइज। और जैसे कोई स्त्री के साथ उनका लग्न होता है, वो स्त्री के पुण्य के कारण से ये भाई के यहाँ पर एकदम छप्पर फाड़ करके पैसों की बारिश होती है और बहुत श्रीमंताई आ जाती है। वो कोई बहू के पैर उनके घर में आए और उनके कारण से इनका पूरा भाग्य दशा बदला। अभी इसमें बहुत सुंदर ये भवितव्यता नाम का टॉपिक हमको समझने में को आता है। वो भाई का, जो भाई बहुत टाइम से धंधा या नौकरी कर रहे थे, चप्पल घिसा रहे थे, बहुत कम पैसे कमा रहे थे, कुछ ज्यादा परिवार के लिए कर नहीं पा रहे थे, दुखी दुखी थे। लाभांतरय नाम के कर्म का उदय चल रहा था और वो चालू था। लेकिन योगानुयोग भवितव्यता के कारण से उनकी लग्न ऐसी एक स्त्री के साथ हुआ कि वो स्त्री का जबरदस्त अंतराय कर्म का क्षयोपशम हुआ था। जिस कारण से वो स्त्री के साथ लग्न हुआ, तो उसके पुण्य के प्रभाव के कारण से ये जो भाई है, जो पहले एकदम गरीब अवस्था के अंदर थे, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली वीक थे, वो अभी एकदम श्रीमंताई तक पहुंच गए। इसको अपन बोलेंगे भवितव्यता। भले कर्म का उदय था, लाभांतराय कर्म का उदय था, भोगांतराय कर्म का उदय था, लेकिन सामने जो उसको ये पात्र मिला, उसके कारण से उसके कर्म के अंदर चेंज आ गया। और भवितव्यता जो डेस्टिनी थी वो जीव वो भाई की, वो डेस्टिनी तक वो भाई पहुंच जाते हैं। ऐसा हमने बहुत बार देखा है। और शायद उल्टा भी होता है कि पहले श्रीमंत थे, लेकिन फिर शायद ऐसा कोई कुपात्र जीवन के अंदर आ जाता है, जिस कारण से बची कुछ श्रीमंताई भी चली जाती है और गरीबी के अंदर वो परिवार आ जाता है। उसमें रिवर्स वाली भवितव्यता काम के अंदर आती है। तो कर्म, भले कर्म परिणाम राजा की एक देन है गुटिका, लेकिन उसको संचालन करने का पूरा उत्तरदायित्व ये भवितव्यता नाम की स्त्री के हाथ में पड़ा हुआ है। आज अपन ये एकाक्ष निवास के अंदर की वनस्पति काय नाम की जो सोसाइटी है उसके अंदर की यात्रा का आज अपन यहाँ पर पॉज लेते हैं। आगे अलग अलग जितने भी 4-5 अलग अलग सोसाइटीज है उसके बारे में बातें आएगी। और वापिस से ये सारी की सारी जो जो चीजें है ना, ये भले अनंग सुंदर चक्रवर्ती अपने लिए बोल रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ मेरा इंडिविजुअली मेरा पास ऐसा ही था। आज अगर मैं एक उंगली को कट करता हूं तो कितना दुख कितनी वेदना होती है ये मैं जानता हूँ। शायद जीव नहीं जाएगा, लेकिन वो उंगली कट करने के बाद जो वेदना होगी मेरे को वो असह्य होगी। अगर ये वेदना को मैं सहन नहीं कर पा रहा तो आगे जाकर के अगर निगोद के अंदर जाना पड़े, वनस्पति काय के अंदर जाना पड़े, जहां पर धूप के अंदर खड़ा रहना, बारिश के अंदर खड़ा रहना, कोई भी आकर के कुचल कर चला जाए, मसल कर चला जाए, तोड़ कर चला जाए या हमको मार कर चला जाए और चुपचाप वो सहन करते रहना, वो किस प्रकार हमने सहन करी हुई होगी या किस प्रकार हम सहन करने वाले हैं। यहाँ पर एक गर्मी के टाइमों के अंदर वो एसी काम नहीं कर रहा था, फैन काम नहीं कर रहा था,
और उसमें मेरे मन की जो आकुलता व्याकुलता थी ये मैं जानता हूँ। और ऐसी गर्मी के अंदर लाखों हजारों सागरों बम तक मुझे खड़ा रहना पड़े, वनस्पति काय बन करके या निगोद बन करके, तो उस समय कैसे मैं अपनी मन की समाधि रख पाऊंगा, ये सोचने जैसा है। अगर वैसा नहीं करना है तो यहाँ पर छोटी मोटी भी जो हमको प्रतिकूलता मिलती है उसके अंदर भी अगर समाधि में रह पाए तो शायद वहां पर जाने का हमारा टर्न बने ही नहीं। चलो आज अपन यहाँ पर एक पॉज लेते हैं, कल वापस यही कथा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। पितराग की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छामि दुक्कडम, थोड़ा बहुत चिंतन करके अपने जीवन के अंदर धर्म का एक परिणाम जागृत हो, ऐसा पुरुषार्थ हम सब करें। इसका बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना।